नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। पुराणों में एक से बढ़कर एक कहानियाँ मिलती हैं, कथाएँ मिलती हैं, युद्ध मिलते हैं। तो आपको शायद मालूम होगा कि एक कथा ऐसी भी मिलती है जिस दौरान भगवान कृष्ण और महादेव के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। ऐसा युद्ध हुआ था मानो सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि जिस युद्ध में एक तरफ भगवान कृष्ण खड़े हों और दूसरी तरफ महादेव, यानी भगवान विष्णु और शंकर दोनों आमने-सामने खड़े हो जाएँ, तो क्या बचेगा? सृष्टि ही समाप्त हो जानी है। हुआ ऐसा। तो कौन-सा प्रसंग है, उस प्रसंग को हम इस वीडियो में उठाते हैं। आप ध्यान से समझिएगा और इस कथा को आप ध्यान से सुनिएगा। आप जानते भी होंगे, बस यहाँ उस कथा को पुनः हम अपना शब्द देना चाहते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो डाले जाते हैं इस चैनल पर और इस वीडियो को तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हम बार-बार आपसे आग्रह करते हैं। तो मूल बात पर आते हैं कि वह कौन-सी कथा है जिसमें भगवान कृष्ण और भगवान महादेव के बीच में घोर युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा था, होते-होते बच गया, हुआ भी और उसका क्या परिणाम निकला। तो हम सीधा उस मूल बिंदु पर आते हैं। कथा ऐसे है कि भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे और अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ था। उषा और अनिरुद्ध की कथा पुराणों में इसका विशद वर्णन मिलता है। और उषा कौन थी? उषा बाणासुर की पुत्री थी। बाणासुर की पुत्री उषा थी। बाणासुर उस समय यानी कृष्ण के समय एक बहुत बड़ा दानव, बहुत बड़ा राक्षस था। राक्षस असुर था। यहाँ असुर देवता या मानो कुछ अलग नहीं है। कृत से कोई राक्षस असुर है और कृत से कोई देवता है। यानी जो सत्य और ऋत को पकड़ कर चलता है वो देवता है और जो असत्य और अनृत के साथ है वो राक्षस या हम कह सकते हैं असुर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सीधा खून का रिश्ता है कि कंस स्वयं वासुदेव के मामा थे। लेकिन आप देखिए कंस दानव की श्रेणी में और हमारे वासुदेव जो है हमारे परम पूज्य हमारे भगवान हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे। वही बात यहाँ है कि बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त, इतना बड़ा भक्त कि भगवान शिव की हमेशा उसके ऊपर कृपा होती है। अब बाणासुर की पुत्री उषा पार्वती की भक्त। पार्वती से एक बार उसने कहा कि हे माते, हमारे लिए कौन सा वर योग्य होगा जिसके साथ मेरा विवाह होगा। उसने अपने उस इष्ट से ही पूछ लिया। माता ने आशीर्वाद भी दिया, कहा कि तुम्हारे लिए वर वही होगा जिसको तुम स्वप्न में देख लोगे और इंतजार करो स्वप्न का। स्वप्न में उसका चेहरा दिखेगा, तुम जान जाओगे कौन है। ऐसा हुआ भी और उषा के स्वप्न में वो वर दिख भी गया, चेहरा दिख गया। अब अपनी वह उत्सुकता किससे कहे, तो उषा की सबसे प्रिय सहेली चित्रलेखा थी। चित्रलेखा से उसने अपनी सारी बातें कही। ऐसे ऐसे पूरा माता पार्वती के साथ जो कुछ भी वार्तालाप और यहाँ स्वप्न में उसने जो कुछ देखा। फिर उसने कहा कि हम कैसे उस चेहरे को देखें पाएं। फिर चित्रलेखा ने कहा कि हम युक्ति ढूंढते हैं और हम स्वयं बहुत बड़े चित्रकार हैं और हम जितने भी राजकुमार हैं, राजे, उनका हम चित्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं बना बना के। जो इसमें पसंद आए उसको बता देना, जो हो वो चित्र उसको बताना, फिर उसकी खोज की जाएगी। ऐसे चित्रलेखा न जाने कितने कितने राजाओं का चित्र बनाती चली गई। अनेकों राजा आए। अब द्वारका नगरी से भी बहुत सारे राजकुमार आए। कृष्ण के भी बहुत सारे पुत्र थे और कृष्ण के भी बहुत सारे पौत्र थे। जब अनिरुद्ध का नंबर आया तो उषा की आंखें टिक गई और कहा कि हाँ, ये मेरा वर है। फिर हुआ, ये तो द्वारकाधीश का पौत्र है। वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके पिता और द्वारकाधीश में सीधा 36 का रिश्ता है और एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं दोनों, तो कैसे वहां बात बनेगी। फिर उसने कहा कि हम तो असुर समाज के हैं और हम तो न जाने कितने स्तर की माया जानते हैं और हम अपनी माया से हम उस द्वारका में जाएंगे और उनको हम चाहे जैसे भी होगा हम ले जरूर आएंगे। चित्रलेखा ने कहा, आश्वासन दिया। फिर चित्रलेखा द्वारका के लिए निकली अपनी युक्ति से और अपनी माया से। द्वारका गई। उसने सोते हुए अनिरुद्ध को बहुत ही ढंग से और अपनी माया से सोते हुए अनिरुद्ध को उठा लाई और लाके राजमहल में सुला दी। अब आप समझ सकते हैं माया में कितनी शक्ति थी। सुबह अनिरुद्ध की जब नींद खुली तो वो अपने महल में नहीं पाए। देखिए कि ये दूसरा कोई महल है। बताया गया कि बाणासुर का महल है। स्वयं उषा उसके सामने उपस्थित थी। अनिरुद्ध के सामने उसने बस सारी बातें बताई। अब अपहरण हो चुका था। अब तक हमने बहुत सुना कि
राजकुमारियों का अपहरण हो रहा था, लेकिन यहाँ तो राजकुमार का अपहरण है, और वो भी और किसी के नहीं, उस भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण है। हो गया अपहरण। सुबह जब द्वारका में यह बात खुल गई और यह मालूम हुआ कि महाराज राजकुमार अनिरुद्ध अपने कक्ष में नहीं है, तो द्वारिका बेचैन हो उठी। कृष्ण ने तुरंत कहा कि भाई इसका पता किया जाए। तुरंत पता भी चल जाएगा, खुद वो अंतर्यामी है, और तुरंत पता भी चल गया कि संभवतः बाणासुर उनका अपहरण किया हो। और इसके बाद जब सारी बातें, मूल बातें मालूम हो गई, तो कृष्ण ने चढ़ाई कर दी बाणासुर पर। बाणासुर पर चढ़ाई की तो उसके तमाम योद्धा मारे गए। अंत में बाणासुर उनके सामने उपस्थित हुआ। इस युद्ध के दौरान कार्तिकेय भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय भी आए, पराजित हुए। और अंततः जब बाणासुर सामने आ रहा था, भगवान भोलेनाथ को गुस्सा आया और अब उन्होंने अपने भक्त को बचाने की पूरी कोशिश की। जब वो देख रहे हैं कि हमारा भक्त पराजित होने की कगार पे है, वो स्वयं युद्ध में कूद पड़े। और इसके बाद जब वो कूदे, रथ पर बैठ कर आए, तो भगवान कृष्ण सामने थे। फिर दोनों में महासंग्राम हुआ। कृष्ण ने उनके ऊपर ऐसा ऐसा मोह का तीर छोड़ा कि वो निद्रा में चले गए। फिर इसके बाद चक्र छोड़ा उन्होंने, सुदर्शन चक्र, और बाणासुर के 1000 भुजाओं को उन्होंने काट दिया। इसके बाद जैसे ही चक्र उसके सर को अलग करने के लिए छोड़ने ही वाले थे, तब तक निद्रा खुल गई भगवान भोलेनाथ की। उन्होंने आग्रह किया, अनुनय विनय किया कि हे महाराज, आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा भक्त है, इसके आप क्यों प्राण लेंगे? आप छोड़ दीजिए। आग्रह किया उन्होंने। बाणासुर स्वयं झुक गया, भगवान ने उसको माफ कर दिया। इस तरह से बाणासुर को मारा नहीं गया, बाणासुर पराजित हुआ। और भोलेनाथ ने कहा कि हम जो हैं वही आप हैं, आप जो हैं वही हम हैं, हमारे में कोई अंतर नहीं है। हम एक दूसरे की, हम समाज की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो सत्य की रक्षा होगी। हमने जो आशीर्वाद दिया, हम उस आशीर्वाद का मान रख रहे थे। आप सत्य की रक्षा कर रहे थे, बातें मिलती हैं, जो उचित है वो हुआ, तो इसे माफ कर दिया जाए। माफ किया गया। आप हमारे इष्ट हैं, हम आपके इष्ट हैं। फिर कृष्ण ने भी कहा कि प्रभु आप तो हमारे इष्ट हैं, आपकी बात को हम कैसे टाल सकते हैं। इस तरह से ये पूरी कथा पूरी हुई। इसके बाद अनिरुद्ध और उषा का विधिवत विवाह हुआ। फिर उषा को द्वारका लाया गया। तो ये बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।